भारत में कहा जाता है दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी तो पढ़ गई साहब, लेकिन बची कहाँ? आप सभी लोगों के कारण बेटी तो पढ़ी बल्कि बची नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू अदर वीडियोस। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और मस्त होंगे। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं एक मैसेज देने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब आप लोग घर में रहते हो और घर से जब बाहर जाते हो तो आप लोग किसी के बहन बेटियों को आप गलत नजरिए से देखते हो कि आप लोग धर्म को तो मानते हो लेकिन धर्म के पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हो। दोस्तों, मैं आपको एक किस्से के तौर पे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक लड़का था दोस्तों, उसका नाम था सोहन। वह अपने घर में रहता था और उनके फैमिली में एक माता थे, पिता थे और उनकी एक बहन थी। जब वह घर से बाहर निकलता था लड़का, तो दूसरे के बहन बेटियों को गलत नजरिए से देखता था, बल्कि जब वह अपने घर में आता था तो वह सही ढंग से रहता था और कभी अपने घर के आदमियों को, कभी अपने घर के जो भी माता हैं, बहनें हैं, कभी उनको गलत नजरिए से नहीं देखता था। तो एक क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इसी चीज को बताने वाला हूँ। पृथ्वी पर दो लोग होते हैं, एक होते हैं ज्यादा धर्म वाले लोग और एक होते हैं कम धर्म वाले लोग। हमारे हिंदू धर्म में यह चीज को डीपली में समझाया गया है दोस्तों कि अगर आप एक धर्म को फॉलो करेंगे तो आप दूसरे के बहन बेटियों को भी अपना बहन बेटी समझोगे और अपने बहन बेटियों को भी अपना बहन बेटी समझोगे। बल्कि अगर आप कम धर्म मतलब कि कम धर्म को फॉलो करेंगे, उसको कहते हैं एक होता है आधे धर्म बोल सकते हैं उसको। तो वहां पे आपको क्या होता है कि जब दूसरे के बहन बेटियों को देखते हैं तो आपका नियत खराब हो जाता है। वहीं जब अपने घर में आते हो तो अपने घर में आने के बाद आप बढ़िया ढंग से पेश आने लगते हो। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9 अगस्त 2024 को एक घटना घटी थी जिसमें एक डॉक्टर बिटिया का कत्ल कर दिया गया था। तो उस कत्ल के मामले में कई लोगों के हाथ थे। जो माता बहनें आपके भविष्य के लिए अपने भविष्य की चिंता नहीं करती, उन्हीं की कत्ल कर दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये भारत में क्या क्या हो रहा है दोस्तों, मुझे भी नहीं अभी समझ आ रहा है। तो इस लेडीज बिटिया का जो भी बलात्कार हुआ है उसको आप पूरी तरह से सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, आजकल बिटिया कहीं बेटे से कम नहीं है। जो बेटे कर सकते हैं वो बिटिया कर सकती हैं, बल्कि आप सभी लोग उनको गलत नजरिए से देखते हो। भारत में कहा जाता है दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी तो पढ़ गई साहब, लेकिन बची कहाँ? आप सभी लोगों के कारण बेटी तो पढ़ी बल्कि बची नहीं। इसी चीज को आपको पूरी तरीके से ये आज एक नया नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि कई केस ऐसे पड़े हैं, पेंडिंग में पड़े हैं। लेकिन हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे, हम लोग अगर आवाज उठाएंगे तो ये चीज सुधर सकता है, बहन बेटियां हमारी बच सकती है। लेकिन हमें अपना कदम उठाना होगा। अगर हम लोग ये सोचकर छोड़ देंगे कि क्या ही होगा, ये तो एक है और एक नहीं दोस्तों, एक अभी और कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में भी इसी तरीका का घटना घटी थी जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में घटी थी। इसी तरीका की घटना घटी, लेकिन उसको थोड़ा सा समेट दिया गया, लेकिन इसको समेटना नहीं है दोस्तों। इसको पूरी तरीके से हमें आवाज उठाना है और अपने बहन बेटियों को सुरक्षित करना है। और सुरक्षित करने के लिए पहले आपको जिम्मेदार होना होगा। अगर आप ही जिम्मेदार नहीं रहोगे तो आप दूसरे के बहन बेटियों को कैसे संभाल पाओगे? कहा जाता है दोस्तों, जब बहन बेटियां घर से बाहर निकलती है तो उन्हें काफी चीज समझाया जाता है कि नजर झुका करके चलना चाहिए, पल्लू लेकर के चलना चाहिए, ओढ़नी लेकर के चलना चाहिए। आप क्यों नहीं सोचते हो साहब, जब आपकी ही नजरिए गलत होगी तो दूसरे लोग को क्या बोलते हो? सभी लोग बोलते हैं कि इसमें गलत लड़की है। जब गलत लड़की है तो आप ठीक है, मैं मानता हूं कि 100 में 90% लड़के गलत होते हैं, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि 10% लड़कियां भी गलत होती हैं। मैं दोनों को गलत कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि लड़के ही गलत होते हैं या फिर लड़कियां ही गलत होती हैं। मैं एक चीज को मैं बताने का प्रयास करूंगा। जब आप रोड पे जाते हो और वहां पे कई लड़कियों को कम कपड़े में देखते हो तो आप कहते हो ये लड़की तो गंदी है। लेकिन जब अपने घर में आते हो और कभी कभी आप अपने घर में आकर के उस चीज को देखते हो तो आप क्यों नहीं बोलते हो कि मेरी माँ बहनें गंदी है? क्यों नहीं बोलते हो? आपका ये सोच गलत है। अगर आप अपने सोच को
पॉजिटिव कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपका सोच नेगेटिव रहेगा तो आप नेगेटिव थिंकिंग ही कीजिएगा। अगर आपका सोच पॉजिटिव हो जाएगा, अपने सोच के बेहतर बनाने से आप भी बेहतर बन सकते हैं। इसलिए अपने सोच को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें। टेक केयर, बाय बाय। और इस तरीके के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।